अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। इसमें कुछ बड़ी खबरें होने वाली हैं जो कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है, जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से बड़ी अपडेट आ चुकी है। ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए और आप जान लीजिए अगर आपको कुवैत में जाना है या किसी भी तरीके से एंट्री करनी है तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से आ रही है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो चुका है, जिनके इकामे जो भी लोग कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, डोमेस्टिक वर्कर, ओनली डोमेस्टिक वर्कर अगर आप हैं और कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, आपका अभी भी वीज़ा वैलिड है, किसी भी तरीके से एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। 17 जनवरी से जो है डायरेक्ट फ़्लाइट को ओपन करने का ऐलान कर दिया गया है। ओनली डोमेस्टिक वर्कर, जितनी भी 34 कंट्रियों को बैन किया गया है उन कंट्रियों से लाने का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे और वो जाना चाह रहे थे कुवैत के अंदर, लेकिन अभी तक कोई भी फ़्लाइट का ऐलान नहीं किया था। तो ज़रूर आप अपने कफ़िल से कॉन्टेक्ट करें और उनको बोलें कि फ़्लाइट का जो है ऐलान हो चुका है और आप हमारा बुकिंग वगैरह करा दें। और डायरेक्टली जो ये सारा काम प्रोसेस चलेगा bisalmet.com जो वेबसाइट है उसके द्वारा सारे लोगों को बुलाया जाएगा और किसी भी तरीके से आप अगर चाहें खुद से करने का तो नहीं हो पाएगा। और टिकट वगैरह भी जो देना होगा वो कुवैत गवर्नमेंट ही आपको निकाल के देगी, कहाँ से निकाल के देना कहाँ से नहीं। 200 ट्रेवल एजेंसी ऐसी हैं जो कि पूरा काम को ये संभालेंगे, किसका टिकट कहाँ से निकाल के देना और जो भी करना है वही करेंगे। आप ज़रूर अपने कफिल को कॉन्टैक्ट करें और उनसे बोल दें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके कफिल के पास में आपकी रहे तो आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक अपडेट और है, जिन लोगों के वीज़ा यानी कि जो लोग वहाँ पे जा नहीं पाए थे कुवैत के अंदर और अभी भी उनके वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं, जो लॉकडाउन के दौरान छुट्टी आए हुए थे लेकिन उनके वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं, उनके हवाले से भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। उसके हवाले से हम बात करेंगे और भी कुछ बड़ी अपडेट है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको इसमें कुछ बदलाव किया गया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। चाहे आप डोमेस्टिक वर्कर हों या फिर किसी दूसरी कंट्री होकर जा रहे हों, आप किसी वर्क वीज़ा पे काम करते हो, कोई से भी आपका वीज़ा है, दुबई के रास्ते जाते हो या किसी अदर कंट्री को पकड़ते हो, तो कुवैत गवर्नमेंट ने एक ऐलान और किया है जिसमें बदलाव किया गया है पीसीआर सर्टिफिकेट में। पहले 96 घंटे का चलता था लेकिन अब उसको 96 से कम करके 72 घंटे का कर दिया गया है। और ये जो सारा कुछ लागू होगा ये होगा 17 जनवरी से, यानी कि सुबह 17 जनवरी से ये सारा कुछ लागू हो जाएगा। और अगर आपको एंट्री करनी है तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर अपने कंप्लीट कराइए और अपना जो पीसीआर है वो 76 घंटे का नहीं, वो 96 घंटे का नहीं, अब ओनली 72 घंटे का आपका पीसीआर होना चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम रहेगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी और कम टाइम रहेगा तो आपको फुली तरीके से एंट्री कुवैत के अंदर मिल जाएगी। बाकी जो है इसके प्राइस वगैरह के कोई भी रेट वगैरह के बारे में बात नहीं की गई है। जो भी आप वहाँ पे जाएंगे क्वारंटीन का जो खर्चा आएगा और यहाँ से जो खर्चा रहेगा, टिकट के प्राइस के वगैरह में कोई भी बात नहीं हुई है। जैसे ही इसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे। लेकिन आपको जिस तरीके से पहले गए थे कुछ लोग bisalmet.com के सहारे और वहाँ पर जाने के बाद में वो क्वारंटीन रहे थे, खर्चा लोगों का आया था, तो उसके हवाले से जो पहले पहुँचे थे तो उसने ही आपका अभी भी खर्चा आने वाला है, यही उम्मीद की जा सकती है। और सभी लोग अपना कामकाज पे कंटिन्यू करना शुरू कर दिए हैं जो पहले वाले गए थे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप किसी दुबई के रास्ते जाना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली फ़्लाइट के हवाले से डोमेस्टिक वर्कर हैं डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो 72 घंटे का आपका पीसीआर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे क्वारंटीन जाकर आपका फ्री रहेगा, पीसीआर 3 बार आपको देना होगा। और अगर आपके पीसीआर किसी भी तरीके से पॉजिटिव आता है तो आप जो है गवर्नमेंट के जो भी सेंटर बनाए हुए हैं उनमें आपको रहना पड़ेगा और गवर्नमेंट आपका फ्री में जो है इलाज वगैरह करेगी। और जब तक आपका फाइनली नहीं होता है तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये दोनों बंदों के लिए, डोमेस्टिक वालों के लिए भी और जो दूसरे वीज़ा पे काम करते हैं, जो बाय द कंट्री दूसरे कंट्री को होकर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी सेम रूल रेगुलेशन बना दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अपने कफिल को कांटेक्ट करें। अब अगर जाना चाहते हैं bisalmet.com पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन करें और सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर ही करें, क्योंकि वहीं से आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है ये भी।
कुवैत में अभी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है कम है। अगर जितनी भी दुकानों पे देखा जाए, जो भी इलेक्ट्रिकल दुकानें हैं, जो सामान की दुकानें हैं, उन पे ख़रीदारी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। अगर देखा जाए पहले के मुकाबले, तो उन दुकानों पे जो है 70% गिरावट आ गई है, यानी कि ओनली 30% जो है वहाँ पे ख़रीदारी हो रही है। पहले के मुकाबले 70% गिरावट आई है। और पता नहीं ये सारा सामान जो अजनबी लोग वहाँ पे रहते थे, बाहर के लोग जो रहते थे वही ख़रीदते थे, कुवैती वगैरह नहीं ख़रीदते हैं, कि ये सारी चीज़ आ रही है अपडेट निकल के। तो ये भी बड़ी अपडेट थी, हैरान कर देने वाली है। और क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो दुकानदार हैं वो अभी खाली बैठे रहते हैं, परेशान है अपने धंधे को लेकर। तो आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से चलता रहा, तो जिन लोगों के इस इलेक्ट्रिकल के बिजनेस हैं, जो भी ये सामान वगैरह बेचते हैं, जो भी दुकानदार हैं बड़े बड़े, तो हो सकता है उनको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस वगैरह हो जाए और आने वाले वक्त में उनके बिजनेस वगैरह भी बंद हो जाएं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अभी क्या गिरावट चल रही है क्या नहीं, वो मैं आपको बताया हूँ। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वीज़ा के हवाले से आ रही है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं हमारा वीज़ा जो है, हम घर खाता में काम करते हैं, वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, क्या अभी इस जो छूट चल रही है इस दौरान हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कुवैत में जो है एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम जो 17 जनवरी से फ़्लाइट चलेगी उसमें एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे। अब जैसे अब काफ़ी सारे लोगों ने इससे पहले कमेंट किए थे, अब जो फ़्लाइटें चलेंगी उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है आपका वीज़ा वैलिड होना ज़रूरी है। अगर आपका वीज़ा वैलिड नहीं है तो आप बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। आप अपना ख्याल छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों के जो है वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं जो कुवैत से बाहर हैं और कुवैत में अभी अवेलेबल नहीं है। और जो बात करते हैं इलीगल लोगों की, जो कुवैत के अंदर इलीगल हैं या वहाँ से इलीगल होके आए थे, कुवैत ने पहले निकाल दिया था लॉकडाउन से, तो अभी उनका डाटा बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ। इसके हवाले से मैं एक पूरी वीडियो जो है अलग से लेकर आएंगे। इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो कि कुवैत से बाहर हैं, वीज़ा खत्म हुए, क्या क्या अपडेट है, वो सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे हमारा वर्क वीज़ा है और हमारा कफिल या फिर हमारी कंपनी जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही है और हम किस तरीके से वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर वर्क वीज़ा है आपका, तो आप अपनी कफिल के जो वर्क वीज़ा है तो कंपनी में कॉन्टैक्ट करें, आपका जो SR है, सुपरवाइज़र है, उनसे कॉन्टैक्ट करें, आपके यार दोस्त होंगे उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे बोलें, रिक्वेस्ट करें, वो आपकी कंपनी के जो मालिक हैं वहाँ पर बात करा देंगे, जो भी सुपरवाइज़र वगैरह हैं, उससे ही ज़रिए से आप जो है एंट्री कर सकते हैं। दुबई के रास्ते जा सकते हैं या किसी अदर कंट्री के रास्ते भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कफिल वाले के बंदे की बात में, कि हमारे कफिल जो है फ़ोन ही नहीं उठाते, हम करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कफिल फ़ोन नहीं उठाता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा और उससे पहले आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कफिल चाहेगा तो आपको फ़ोन खुद लगाएगा और ख़ुद आपका फ़ोन उठाएगा और उसके बाद में ही कुवैत में आप एंट्री कर सकते हैं, उससे पहले एंट्री नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डायरेक्टली हम एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं तो बिल्कुल एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास में कंपनी का वीज़ा है तो ज़रूर आप एंट्री कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोग तो शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।